हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी मेक विनर्स। हमारे डिस्कशन की जो सीरीज़ है वो एक्टिव पैसिव वॉइस है। यानी इससे पहले हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस के सभी टेंसेस पढ़ लिए हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन बाय नहीं लेती, बल्कि कुछ स्पेशल प्रीपोजिशंस लेती हैं। अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो उसकी लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो मॉडल वर्ब्स पे है। मॉडल वर्ब्स पे है। तो मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम इनको देख लेते हैं। मॉडल वर्ब्स विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, यूज टू, डेयर, ये सभी हमारी मॉडल वर्ब्स हैं। तो अगर इनमें से कोई भी वर्ब आपको सेंटेंस में दिखाई दे और आपको सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना है तो उसे बनाना बेहद आसान होता है। बस एक थोड़ा सा जो रूल है उसे याद रखना है और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो रूल क्या है। देखिए, अगर सेंटेंस में आपको कोई भी मॉडल वर्ब दिख रही है ना, तो हमारे जो पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला सेम वैसे ही रहेगा। यानी सबसे पहले जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो भी मॉडल वर्ब आई है उसको रखना होगा। जैसे कि विल आया तो विल रखना है, शैल आया तो शैल रखना है, कैन आया तो कैन रखना है, कुड आया तो कुड रखना है। इसी तरह से जो भी आपकी मॉडल वर्ब आई है आपको उस वर्ब को यूज़ कर लेना है। उसके आगे हमें क्या करना है? उसके बाद हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमें लिखना है बी का प्रयोग करना है। यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर जो मॉडल वर्ब आएगी उसको लिखना है, फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखना है? बी लिखना है। ये बी की पोजीशन जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले होती है। जो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे ना पैसिव वॉइस में, उससे जस्ट पहले क्या लगाना है? बी लगाना है। फिर थर्ड फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसको यूज़ करना है, फिर बाई लगाना है और उसके लास्ट में क्या रखना है? सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो आप जानते हैं अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। उस कंडीशन में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो हम ऐसे ही बनाते हैं। सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है ही मे सेंड हिज सर्वेंट। तो आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हिज सर्वेंट। तो सबसे पहले जो हमें लिखना है वो ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट हमारा है हिज सर्वेंट। हिज सर्वेंट, ठीक है। हिज सर्वेंट लिख लिया। यानी इस ही के जगह पे हमने ये ऑब्जेक्ट हिज सर्वेंट लिखा है। अब देखिए हमारी जो मॉडल वर्ब आई है उसको यूज़ करेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मे को माइट में चेंज करते हैं ना, सेम वे में पैसिव वॉइस में भी चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो मॉडल वर्ब है वो चेंज नहीं होगी, जो है वही लिखना है। यानी अगर हमें हमारा मे दिया है तो हम मे ही लिखेंगे, मे लिख लेंगे। अब देखिए मे लिख लिया। अब हम वर्ब पे पहुंचे हैं ना, तो वर्ब की जस्ट पहले हमें क्या लगाना है? पहले बी लगाना है। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। सेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट होती है। अब हमारा कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिख रहा है, हमने सब लिख लिया है, केवल ही को नहीं लिखा है। तो क्योंकि हम ही को किस में लिख रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस में लिख रहे हैं, इसलिए हम बाय लगाकर ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे हिम और ये सेंटेंस हमारा बन गया। है ना आसान? चलिए दूसरा इसी तरह से देखते हैं। सेंटेंस नंबर 2, शी कैन ब्रेक इट। आप देख सकते हैं इसमें मॉडल वर्ब कौन सी यूज हुई है? कैन यूज हुई है। आप इसको भी देखिए, ये भी अफर्मेटिव लिखा हुआ है। बनाएंगे सेम वैसे ही। सबसे पहले उठाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? इट, तो हम लिख लेंगे इट। उसके बाद हमें क्या लिखना है? क्योंकि शी की जगह पे हमने इट लिखा है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बदल जाता है सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट बदल जाता है ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है? इट लिखा है, इट। इट के बाद हमें क्या लगाना है? कैन।
कैन बदलना नहीं है, कैन को कैन लिखना है। अब हम वर्ब पे पहुँचे, वर्ब से जस्ट पहले हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन, ब्रोकन। ठीक, अब क्या बचा, सब कुछ लिख गया है ना हमारा, केवल शी बचा है। तो हम जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो पहले प्रीपोजिशन बाई लगा लेते हैं। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हर, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सेंटेंस हमारे नेगेटिव है तो देखिए क्या कंडीशन रहती है। देखिए इसमें मॉडल वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, कुड यूज़ हुई है। नॉट भी आया है, यानी सेंटेंस हमारा कौन सा है, नेगेटिव है। बनाएंगे वैसे ही, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बदलेगा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट बदलेगा ऑब्जेक्ट की जगह। यानी सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इट लगाना है। तो हम लोग लिख लेंगे इट। ठीक, अब कुड आया है तो हम कुड लिखेंगे। अभी देखिए हमारी वर्ब नहीं आए बल्कि क्या है, नॉट आया है, तो हम नॉट को लिखेंगे, यानी बी अभी हम नहीं लगाएंगे। जब हम वर्ब पे पहुंचेंगे तो वर्ब से जस्ट पहले बी लगाएंगे। बी की पोजीशन पर ध्यान दीजिएगा। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। ठीक, अभी सब कुछ हमने लिख लिया है, कुछ बचा तो नहीं, नहीं बचा, केवल वी बचा है। तो वी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, इसलिए लगेगा बाई, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है, इसलिए हम लिख लेंगे अस। समझ आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं फिर। वी मस्ट नॉट लुक इनटू दिस मैटर। तो अभी आप देखिए इसमें हमारी मॉडल वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, मस्ट यूज़ हुई है। ये भी हमारा सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, लेकिन है सेंटेंस कौन सा, नेगेटिव है। बनाएंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस मैटर, यानी सबसे पहले जो हमें लिखना है वो ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट हमारा है दिस मैटर। तो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है और ऑब्जेक्ट हमारा दिस मैटर था, लिख लिया। उसके बाद हमारा क्या लिखना है, मस्ट है तो मस्ट लिखना है। फिर नॉट आया है तो नॉट लिखना है। फिर अब हम वर्ब पे आए हैं ना, तो वर्ब से पहले लिखेंगे बी। फिर जो वर्ब है उसको लिख लेंगे। लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड हो जाएगी। इनटू है तो इनटू लिखेंगे। फिर क्या लिखना है, कुछ भी नहीं बचा, केवल वी बचा है। वी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस से पहले लगेगा बाय, और वी बदल जाएगा अस में। इसके आगे हमारा देख लेते हैं अगला टाइप ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का एग्जाम्पल आपके सामने जो लिखा हुआ है वो इस तरह से है, कैन आई राइट अ लेटर नाउ। अब आपके सामने सवाल ये है कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। सबसे बड़ी पहचान ये होती है, इस क्लास में देखिए क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, इंट्रोगेटिव है। ठीक, अब ये इंट्रोगेटिव कौन से टाइप का है, यस या नो टाइप है या WH टाइप है, यस या नो है या WH टाइप, बताइए, सोचिए आप लोग, बताइए, आंसर दीजिए कि कौन सा टाइप है ये। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, कौन सा टाइप है। देखिए सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है वो किससे शुरू हो रहा है, मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है ना, इसलिए सेंटेंस हमारा यस या नो टाइप है। अगर ये WH टाइप होता तो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता। तो यही हमारा डिफरेंस होता है। अगर यस या नो टाइप है तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा जो इसमें मॉडल वर्ब है, और अगर हमारा WH टाइप होगा तो डायरेक्टली वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा सेंटेंस यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है तो वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो जिससे शुरू हो रहा है हम उसको ही लिखेंगे। यानी कैन से शुरू हो रहा है तो हम कैन ही लिखेंगे, जो मॉडल वर्ब पहले है वही पहले लिखी जाएगी। कैन है तो हम लिखेंगे कैन। ठीक, उसके बाद देखिए हमारा सब्जेक्ट आया है, और अभी आपको बताया गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और ऑब्जेक्ट ले लेता है सब्जेक्ट की जगह। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा लिखा है आ लेटर। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जो नाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी वर्ब है, वर्ब के पास में जो लिखा है वही हमारा मेन ऑब्जेक्ट। जब आप मानेंगे ना तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कैन, फिर लिखेंगे आ लेटर, कैन आ लेटर। अब हम देखिए वर्ब पे आ गए, तो वर्ब से पहले हमें क्या लगा लेना है, बी। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, रिटन। अब हमारा सब लिख गया, केवल नाउ बचा है और आई बचा है, तो पहले हम नाउ यहीं पे लिख लेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम, बाई लिखेंगे और आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है,
मी होता है, लास्ट में हम लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस जो हमारा है वो बन गया। अगला देख लेते हैं। अगला है मे आई सी इट। अब आप देखिए इसमें हमारी मॉडल वर्ब क्या दी गई है, मे। ये भी किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से यानी मॉडल वर्ब से, यानी ये हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। मे आया है तो हम मे से ही बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इधर का ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे। देखिए इसकी जगह पे हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब पे आ गए तो वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, बी। फिर सी की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, सीन। अब हमारा कुछ बचा, कुछ नहीं बच रहा है, केवल आई बचा है। तो हम आई का कौन सा केस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव केस से पहले लगा लेंगे बाई। फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। लास्ट में क्या लगा लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इस तरह से सेंटेंस जो हमारे मॉडल वर्ब्स के यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव हैं वो बन गए। अब हम डब्ल्यू एस टाइप को देख लेते हैं। अगर हमारा सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं वाई से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा डब्ल्यू एस टाइप है। जिस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है वही क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा हु से शुरू हो रहा होता तो वो बदल जाता बाय हुम में। इसको हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं पिछली वीडियोस में, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो हमारा ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, वाई से शुरू हो रहा है, इसका मतलब हम वाई ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है वाई, क्योंकि जो मॉडल वर्ब्स होती हैं चेंज नहीं होती हैं। तो शुड लिखा है तो हम शुड लिख लेंगे। ठीक। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, द पुअर, द पुअर। ठीक, ये लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब देखिए हम किस पे पहुंचे, वर्ब पे पहुंच गए। तो वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब हमारी हेल्प है और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। अब कुछ बचा, कुछ भी नहीं बच रहा है, केवल यू हमारा सब्जेक्ट बच रहा है जो कि अब ऑब्जेक्ट में चला गया है। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, इसलिए हम यू लिख लेंगे और लास्ट में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, बन गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सेंटेंस शुरू हो रहा है व्हेन शैल आई मीट यू। व्हेन से शुरू हो रहा है, व्हेन है तो हम व्हेन लिखेंगे। ठीक। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, अभी तक हमने आपको बताया कि जो भी हमारी मॉडल वर्ब होगी हम वही लिख लेंगे, लेकिन विल या शैल में ये नियम लागू नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम यहाँ पे अपना नया सब्जेक्ट बना रहे होंगे तो हमें ध्यान देना है कि अगर वहाँ पर आई या वी आएगा, आई या वी आएगा तो हम शैल लगाएंगे। और आई या वी के अलावा अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट हमारा आता है, यानी अदर सब्जेक्ट हमारा आता है, तो फिर हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो हम देख लेते हैं हमारे लिए क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड लिख लिया। अब शैल के नीचे शैल ही आना चाहिए या फिर विल आएगा। आएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, यू लिखा है। यू क्योंकि अदर ऑब्जेक्ट में जाएगा इसलिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। अब यू हमारा सब्जेक्ट बन गया तो हम लिख लेंगे यू। अब यानी इसकी जगह पे हमने यू लिख लिया। अब देखिए वर्ब पे आ गए तो वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। फिर मीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेट। अब हमारा कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, केवल आई बचा है तो हम लिखेंगे बाई और आई बदल जाएगा मी में। इस तरह से सेंटेंस हमारा जो है वो बन गया है। उम्मीद करते हैं आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरी ये वीडियो भी आप शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।